सभी को प्रणाम। आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनों, अब मैं आपको सत्य व्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशीपुरी में सदानंद नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर वह उदरपुर के लिए भीख मांगता इधर उधर घूमता करता था। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासु को सही सद्विचार तथा सत्प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। वे सदानंद की सहायता के लिए करुणारूप होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए और उनके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते फिरते हो? मैं तुम्हारा सब वृतांत जानता हूँ। सदानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भजन पूजन करता हूँ तथा भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से मैं बहुत दुखी हूँ। इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपया करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपना सद्धर्म समझना होगा और सतव्रत का पालन करने से तुम इस भ्रांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव पा सकोगे। भिक्षा आदि का असद आकर्षण छोड़ दो। सतमार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञार्थ, जनहित के लिए अथवा विपत्ति निवारण के लिए ही करनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना अनुचित है। पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना तो पाप है। इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है और दीनता का भाव बढ़ता है। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञान दान तथा सेवा साधन के रूप में समाज को देता रहता है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भुसुर कहा जाने वाला ब्राह्मण दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसे आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता ही है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का भी पतन हो जाता है। इसीलिए दीनता छोड़कर इस दुर्भाव से मुक्ति पाओ। ब्राह्मणोचित कार्यों में लगकर आनंद पूर्वक रहो। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्माचरण से संसार का कल्याण होता है। यह समझकर तुम शीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थिति करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। सतव्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शन के लिए धर्म का आयोजन भी करने लगा। सदानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सतव्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता था। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तथा सतव्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली तथा अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंतर अनुभव किया।
आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सतव्रत के नियम बताने तथा सत संबंधी मार्गदर्शन का आग्रह किया। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो, तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। सतव्रत पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य नष्ट होंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो, तुम्हें मनोयोग से काम करो, ईमानदारी तथा सद्व्यवहार का पालन करके तुम धर्म के साधक बनो। सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पालन से तुम्हें धन वैभव प्राप्त हुआ है। काष्ठ विक्रेता ब्राह्मण से यह सब विचार जानकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत के चिंतन करता हुआ अपने स्थान को चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ सत्यव्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण कर्म स्वभाव में सत्यव्रती के अनुरूप संशोधन कर लिया। जहाँ सत्य का पालन होता है, सद्बुद्धि निश्चित रूप से वहीं रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्यव्रत का अवलंबन करने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वह धनी हो गया। अपने द्वारा अर्जित धन को वह सत्यनारायण व्रत के व्यापक प्रचार में नियोजित करने लगा। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सतव्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सतव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सतव्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण व्रत कथा की, सत्यनारायण भगवान की जय।